Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong. तो दोस्तों आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे खुदक्कड़ भाई बहन को जो आपस में ही ठुकाई कर लेते हैं। और उसकी बहन तो इतनी प्यासी होती है कि वो कहीं पे भी किसी का भी खोल के लॉलीपॉप चूसने लग जाती है। इस वजह से एक दिन वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, पर उसने इतने लोगों से ठुकाई करवा रखी थी कि उसे इतना तक नहीं पता होता कि उसका पेट जो भटूरा बन रहा है वो किसकी देन है। अब ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और हाँ किस किस फ्लेवर में होता है, ये सब कुछ आप आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है गॉड्स, जिसे कुछ लोग डायवर्सिस भी कहते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप अगर ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहानी स्टार्ट होती है और हमें डिएगो और एंड्रिया दिखाए जाते हैं जो एक क्लब में कच्चे बादाम मटका रहे होते हैं। हालांकि डिएगो तो बस अपने ही कच्चे बादाम मटका रहा होता है, पर दूसरी तरफ एंड्रिया अपने कच्चे बादाम दिखा करके लॉन्डो से उन्हें चटवा रही होती है। डिएगो की ये देख करके फायर हो रही थी, पर वो चाह करके भी कुछ उखाड़ नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप डांस करता रहता है। इतने में ही एंड्रिया को एक लंबा हथियार पसंद आ जाता है, तो वो उसके साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। डिएगो की ये देख करके फटके फ्लावर होने लगती है कि कहीं आज एंड्रिया ठुकाई ही ना करवा ले, इसलिए वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम कब वापस चलोगी। एंड्रिया उससे कहती है कि तुम चुपचाप घर पर चले जाओ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे इस बहन के लौरे का लॉलीपॉप चूसना है। डिएगो को इस बात से इतना गुस्सा आता है कि वो अकेला ही उसे छोड़ करके वहां से चला आता है। पर घर पहुंचकर हम उसके डैड को देखते हैं जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उन्होंने आज एक पार्टी रखी हुई थी। यहाँ पर डिएगो बहुत लेट आया था तो वो उसे धर गरियाने लग जाते हैं और हर बाप की तरह अपने लौंडे को गरियाने के बाद जब वो अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं तो बड़े प्यार से पूछते हैं, और जब वो गुस्से में ये कह देता है कि वो उसे वहीं पर छोड़ आया है तो उसके बाप की तो झामटियां फायर हो जाती हैं और वो वहीं पर लतियाने वाले थे, पर क्या करते हैं पार्टी चल रही थी, इसलिए वो उसे बहुत प्यार से समझाने लगते हैं कि सुन बे बहन के पकौड़े, इस तरह से अपनी बहन को कहीं छोड़ के नहीं आते। अपनी बहन के लक्षण तो तुझे अच्छे से पता ही है, इधर उधर पिलवाती फिरती है, अगर कुछ हुआ तो ये 55 इंच का बम्बू सीधा तेरी गामन में डाल दूंगा। डिएगो अपने डैड की बात को इग्नोर करके सोने चला जाता है, पर अगले सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बहन अभी तक घर पर वापस नहीं आई है। ये देखकर उसकी फटके हाथ में आ जाती है कि अगर कहीं सच में वो वापस नहीं आई तो उसका बाप तो सच में उसकी पलटा के ले लेगा, इसलिए वो अपनी फटी गारमेंट को लेकर के तुरंत अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे एंड्रिया मिल जाती है जो कुछ लड़कों और लड़कियों के बीच में सो रही होती है। दरअसल एंड्रिया ने कल कई लौंडों के साथ खुदाई करवाई थी और कई सारी लड़कियों की गुजिया भी चाटी थी, इस वजह से वो इतना थक गई थी कि सुबह उसकी आंख नहीं खुली। डिएगो की ऐसी फटी पड़ी होती है कि वो तुरंत ही एंड्रिया को जगाता है और तुरंत घर पर लेकर आता है। यहाँ पर हम उसकी स्टेप मॉम एलिसा को भी देख पाते हैं जो उसके डैड की बेटी के बराबर है, पर पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, पैसे के दम पर चाचा अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की की रोज लेते हैं। चाचा की झामड़ियों में आज बिल्कुल आग लगी हुई थी तो वो गरियाते हुए उन दोनों को समझाते हैं कि आज तुम दोनों में से कोई भी बहन का लौरा बाहर निकला तो उसकी टांग काट के उसकी गामन में फिट कर दूंगा। पहले तो साले तुम लोग मुठियाबाज हुआ करते थे तो दिन भर बस मुठिया ही चलाया करते थे, पर जब से बाहर का निकले हो खुदक्कड़ हो गए हो, जिसको भी पूछो वो कहीं ना कहीं खुदाई करवा रहा होता है, इसलिए आज पूरा दिन घर पे रहोगे और डिएगो तुम मुझसे मंडे को ऑफिस में मिलने आओगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एंड्रिया और डिएगो नॉर्मल भाई बहन की जैसी हरकतें नहीं कर रहे थे, इवन वो तो एक दूसरे का दबाने और हिलाने में लगे हुए थे। ये चीज उसके स्टेप मॉम एलिस भी नोटिस कर लेती है। खैर कुछ देर के बाद उसके डैड वहां से चले जाते हैं, पर हम देखते हैं उनके डैड के जाने के बाद इन दोनों बहन के लौरों पर उनकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि ये हिलाने और बजाने के लिए एक बार फिर से घर से बाहर जाने लगते हैं। हालांकि डिएगो एंड्रिया को रोकने की कोशिश करता है कि आज वो घर में ही अपनी उंगली को दर्द दे दे, पर एंड्रिया नहीं मानती जब तक वो दिन में 2-3 लौंडों से ठुकाई न करवा ले। यही बार दूसरी तरफ हम डिएगो को देख पाते हैं, वो एंड्रिया को इसलिए रोकना चाहता था क्योंकि वो कहीं ना कहीं एंड्रिया की लेना चाहता है, इसी वजह से वो उसके पैरों को चाट रहा होता है ताकि एंड्रिया उसे एक बार ही दे दे, पर दे तो दे कम से कम। पर घंटा एंड्रिया उसके खड़े लंदन पर धोखा दे देती है। अगले दिन अपने ही फड़वे लगाने के लिए डिएगो अपने डैड के ऑफिस में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ उसके स्टेप मॉम एलिसा खाली बोर हो रही थी तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ सरमाइन की चुगली करने निकल जाती है। इधर हम एंड्रिया को देख पाते हैं जो एक हॉस्पिटल में आई हुई थी। दरअसल उसे अभी ही पता चला है कि उसका पेट भटूरा बनने वाला है और एंड्रिया को भी नहीं पता है कि उसकी आंखें ठुकाई किसने की है, क्योंकि वो हर रोज न जाने कितने लौंडों से ठुकाई करवा लेती थी, तो उसे आइडिया ही नहीं है कि ये किसकी ठुकाई का नतीजा है जो उसके पेट में पल रहा है। यहाँ पर डॉक्टर को जब वो सारी बात बताती है और अबॉर्शन के लिए बोलती है तो डॉक्टर उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसे पिलाई के हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और डॉक्टर ऐसे में अबॉर्शन नहीं कर सकते। उधर हम डिएगो को देख पाते हैं जहाँ पर उसके डैड बिना तेल लगाए उसकी सूखी गेंद मार रहे थे और उसे खूब गरियाते हुए कहते हैं कि बेटा थोड़ा पढ़ लिख लो, थोड़ा बिजनेस संभाल लो, खाली मुठिया चलाने से दुनिया नहीं चलती, अगर दुनिया हिलाना है तो अपना हिलाना बंद करना पड़ेगा। उधर एंड्रिया को जब डॉक्टर उसका अबॉर्शन करने से मना कर देते हैं तो एंड्रिया को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने बाकी के दोस्तों के पास जाकर के दारू गांजा और ठुकाई करवाने लगती है। उसी रात एंड्रिया जब 4-4, 5-5 किलो से ठुकाई करवा के और दारू पी के अपने घर में सो रही होती है तभी डिएगो उसके पास आता है और एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगता है। वो उसके संतरे दबाते हुए मजे ले रहा था और एक हाथ से अपनी गाड़ी चला रहा था। अपनी गाड़ी से काफी लंबा सफर तय करने के बाद जब उसकी गाड़ी का पेट्रोल लीक कर
जाता है तो वो उसके रूम से उठकर बाहर चला आता है और हर मुट्ठा लौंडे की तरह अब उसे रिग्रेट होने लगा था और वो खुद को कोसने लग जाता है। अगले दिन डिएगो अपने डैड के साथ ऑफिस में चला जाता है और दूसरी तरफ हम एंड्रिया को देख पाते हैं जो अपनी खुदक्कड़ फ्रेंड्स के साथ होती है। वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि किसी बहन के खुदे ने बिना छतरी लगाए ही उसकी गुफा में अपने नलके से बारिश कर दी है। इस वजह से उसकी गुफा का कीचड़ हो रखा है। अब तुम बताओ उसे क्या करना चाहिए। उसकी सारी फ्रेंड्स उसे सजेशन देती है कि तुम्हें ये सारी बात अपने डैड को बतानी चाहिए, वरना आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा, पर अगर उन्हें खुद से पता चला तो तुम्हारी गेंद मार लेंगे। रात में एंड्रिया एक बार फिर से अपनी उन्हीं फ्रेंड्स के साथ होती है और दारू सुट्टा और ठुकाई करवा रही होती है। तभी वो एक बार फिर से उनसे आइडिया लेती है जिस पर वो उसे वही सजेशन देते हैं जो उन्होंने पहले दिया था। एंड्रिया को समझ में आ जाता है कि अगर अपनी गेंद दी है तो अब मोटा पतला क्या देखना, जो भी मिल रहा है झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। खैर नशे में टल्ली होकर के एंड्रिया घर नहीं आ पा रही थी तो उसका ड्राइवर उसे घर पर लेकर के आता है और डिएगो जब एंड्रिया को नशे में टल्ल देखता है तो उसकी लेने का मन कर जाता है। एंड्रिया को पता ही नहीं चल पाता कि कब डिएगो उसके सारे कपड़े हटा करके उसकी डेयरियों का दूध निचोड़ने लगता है और फिर उसकी गहरी गुफा में अपना रॉकेट डाल देता है और पूरी रात उसकी पिलाई करता है। डिएगो को एंड्रिया को पेलने में बहुत मजा आ रहा था तो वो पूरी रात नहीं रुकता और लगातार उसको झेलता रहता है। ऐसे गहरी छिलाई की वजह से एंड्रिया की चाल लड़खड़ा जाती है पर उसे इस बात का आइडिया ही नहीं होता। उसे ये लगता है कि शायद पिछली रात की ठुकाई का असर है। पर कुछ देर के बाद वो अपने डैड के पास जाती है और अपने पेट के बन रहे भटूरे के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। हमें तो लगा कि उसके डैड अब उसकी पलटा के मारेंगे, पर ऐसा नहीं होता। उसके डैड बहुत डिसेंटली उसे समझाते हैं कि ठीक है अभी तुम्हारे 3 महीने हो चुके हैं तो 6 महीने के लिए तुम कहीं और निकल जाओ ताकि यहाँ पर तुम्हारे पेट को भटूरा बनता हुआ कोई देख ना पाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका करना क्या है। एंड्रिया के डैड एलिसा के पास जाकर के उससे बात करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी बेटी ने अपने पेट को भटूरा बना लिया है तो अब हमें इस बच्चे को अपनाना होगा और अपना नाम देना होगा। एलिसा भी इस बात के लिए मान जाती है पर वो एक शर्त रखती है कि आपको जल्द से जल्द मुझसे शादी करनी पड़ेगी और ऐसे ही नहीं हर रात बिना तेल लगाए मेरी बजाते रहेंगे। अगर आपको सच में मुझसे प्यार है और चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी के बच्चे को एक्सेप्ट कर लूं तो आप पहले मुझसे शादी करो और फिर मेरी ठुकाई करना। रात में एंड्रिया और डिएगो जब क्लब में जाकर के छिनरप्पन कर रहे होते हैं तभी बीच में ही एंड्रिया वहां से उठ के चली आती है और अपना सारा सामान पैक करके मियामी की तरफ निकल जाती है। घर आकर के डिएगो चारों तरफ एंड्रिया को ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी एंड्रिया नहीं मिलती है। डिएगो ने तो आज चॉकलेटी फ्लेवर के गुब्बारे भी खरीद लिए थे कि एंड्रिया के सोने के बाद वो उसकी खूब लेगा, पर एंड्रिया तो उससे कहीं पर मिल नहीं रही होती है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है और वो एंड्रिया को काफी कॉल भी करता है पर वो कोई कॉल पिक नहीं करती। अगले दिन डिएगो को खुद से ही एंड्रिया का कॉल आता है जिसमें वो बताती है कि वो मियामी पहुंच गई है और वो यहीं पर रहेगी, तब तक डिएगो अपने हाथ से काम चला ले। डिएगो को ये जान करके बहुत गुस्सा आता है और उसकी झांटियां फायर हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात होती है उसकी ही बहन की एक फ्रेंड से जो उसे बताती है कि उसकी बहन का पेट भटूरा बनने वाला है। ये सुनकर के डिएगो की फटके फ्लावर हो जाती है कि ये सब कुछ उसके साथ कैसे हो गया, पर घंटा वो कुछ उखाड़ सकता नहीं था क्योंकि ना ही एंड्रिया उसका फोन उठा रही थी और ना खुद से उसे कॉल कर रही थी। इसलिए वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो घर ही छोड़ देता है और अपनी मेड के घर में रहने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा 6 महीने के बाद और हम देखते हैं डिएगो के फादर और एलिसा आज शादी कर रहे हैं, इसलिए उनके घर पर पार्टी है। एलिसा ने एंड्रिया के बच्चे को अपना लिया है और उनकी फैमिली बहुत सही चल रही है, पर हम यहाँ पर कहीं भी एंड्रिया को नहीं देख पाते हैं। पर उसके ना होने के बावजूद भी यहाँ के सभी लोगों को पता होता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि एंड्रिया का है, क्योंकि उसकी ठुकाई के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे और हर कोई जानता था कि चाचा की बंदूक में तो बुलेट ही नहीं बची है, तो इतना गहरा निशाना वो कैसे एलिसा पर लगा सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और हमारे दूसरे वाले चैनल को भी अपना प्यार सपोर्ट इश्क मोहब्बत आशिकी जरूर दिखाएं। इस मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।